की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स, यूजिंग रे डायग्राम्स। तो अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स क्या होते हैं। ये कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तीर धनुष जैसी चीजें चल रही हैं कुछ। आइए देख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं है, बहुत इजी, कुछ है ही नहीं, सिंपल चीज है। दिख रही होंगी, है ना, क्लियर। परफेक्ट। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा पहला लॉ। ये कौन सा लॉ है हमारा? पहला लॉ कहां गया? हाँ, ये हमारा पहला लॉ है। क्या कहता है? पहला लॉ हट गया। तो ये हमारा पहला लॉ है। क्या बोलता है हमारा पहला लॉ? वो ये बोलता है, पहले ये सोचो इसमें इंसिडेंट रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? सोच लिया, इमेजिन कर लिया, बहुत बढ़िया। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है, बहुत सही, पैरेलल जा रही है हमारी जो इंसिडेंट रे है। किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से। फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास कर रही है? वो फोकस से पास कर रही है। व्हेन इंसिडेंट रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। फोकस से पास कर रही है रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे पैरेलल जाए, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से रे कोई पैरेलल आए, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से चली जाएगी। आई, एंगल बनाई, चली गई, उदास हो गई, दुखी हो गई जिंदगी से, तो वो चली गई, मुंह मोड़ के चली गई वो। अब ये क्या चीज है? ये हमने कोई डॉटेड लाइन खींच दी, ये हमारा आई लिख दिया, ये हमारा आर लिख दिया। क्या है आई आर? इससे पहले हमने बताया था ना, हमने देखा था कि जो आई है उसे, ये वाला जो एंगल है उसके अगर हम आगे आई लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी नीचे वाले एंगल के सामने अगर हम आर लिख देते हैं तो हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत सही। अब ये डॉटेड लाइन क्या है? क्या है डॉटेड लाइन? कुछ तो है। तो ये डॉटेड लाइन है, इसे हम कुछ नहीं कहते हैं, हम इसे नॉर्मल। क्या कहते हैं हम? नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है? ये हमारा कुछ सरफेस है। अच्छी बनाऊं क्या? सपोज ये हमारा सरफेस है। ये क्या है? हमारा सरफेस है। इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया। क्या गिराया? परपेंडिकुलर। ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन। ये सपोज ये लाइन है, मेरा जो पेन है ये लाइन है, और ये मेरा सरफेस है। ये जो बोर्ड है ये सरफेस है। अब इस पे मैंने परपेंडिकुलर गिराया, ये मैंने गिरा दिया परपेंडिकुलर। सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने गिरा दिया पूरा। ये लो, ये मैंने परपेंडिकुलर गिराया। तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर है ये अब 90 डिग्री बनाएगा इससे, है ना, सरफेस से। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी लाइन को कहते हैं हम बिल्कुल नॉर्मल। इसे क्या कहते हैं हम? नॉर्मल। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, ये हम आम आदमी है, तो ये सीधा ही रहता है हमेशा। आम आदमी हमेशा सीधे रहते हैं। तो ये हमारा था नॉर्मल, और ये वही नॉर्मल है। अब इसमें देख लेते हैं भाई ये नॉर्मल कैसे है। तो ये नॉर्मल कुछ ऐसे है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा नॉर्मल है। इधर लिख देता हूँ वरना बच्चे सोचेंगे, कुछ लिखते तो हम नहीं, बताते रहते हो बस। तो ये हमारा नॉर्मल है, जो कि नॉर्मल है। ये हमारा नॉर्मल है, ये डॉटेड लाइन। अब ये देखो, ये जो लाइन है ये इस सरफेस से परपेंडिकुलर है। देखो, देखते जाओ बस, अब बाकी सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये डॉटेड लाइन हमारा जो कॉनकेव मिरर है 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए ये जो है नॉर्मल है। नॉर्मल। और
इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, पिछली बार हमने डिस्कस किया था, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब वही नॉर्मल जब रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाए तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी हमारी जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आए, फोकस से पास करते हुए चली जाएगी। कहां से पास करते हुए चली जाएगी? फोकस से पास करते हुए चली जाएगी। आई होप ये क्लियर होगा। कुछ था ही नहीं वैसे केस। हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं, सेम ही है, बस एक चीज का फर्क है, वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमारी इंसिडेंट रे है वो कैसी आई? पैरेलल। रिफ्लेक्ट होने के बाद चली गई, लेकिन ये कैसी चली गई? दूर चली गई। उसमें क्या हो रहा था? वो कन्वर्ज हो रही थी रे, है ना, कन्वर्ज हो रही थी, एक पॉइंट पे आके लाई कर रही थी। देखो ना, कन्वर्ज हो रही है। अब देखो यहां से आएगी यही रे, अगर मैं बनाऊं प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आया मेरे ये इंसिडेंट रे, अब ये ऐसे चली जाएगी फोकस को कट करते हुए। तो ऐसी बहुत सारी रेस आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, और कैसी वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर जाएंगी, एक पॉइंट पे टकरा जाएंगी, एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। तो ये रेस को कैसी हो रही है? कर रही है, रेस आई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही है रेस, है ना, एक जगह पे मिल रही है सारी रेस, तो कन्वर्ज हो रही है रेस, इसे कहते हैं हम कन्वर्ज। जब बहुत सारी रेस आ रही है फिर एक पॉइंट पे आके मिल रही है तो उसे कहते हैं हम कन्वर्ज। वही अपोजिट है कॉन्वेक्स मिरर में, जहां पे क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है रे, आई और दूर चली गई, मिरर से दूर चली गई। आई क्यों? फिर कोई नहीं, आई रे और दूर चली गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल हमारा ये है 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है हमारा नॉर्मल 90 डिग्री बना रही है हमारी कॉन्वेक्स मिरर के साथ, 90 डिग्री। तो अब क्या हुआ? ये तो दूर चली गई, ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, वो दूर चली गई, तो हमारी इमेज कैसे बनेगी? बनी ही नहीं पाएगी ना। लेकिन इसमें देखोगे तो आप, हमने डॉटेड लाइन खींची है। अब ये जो डॉटेड लाइन फोकस पे आ रही है, ये कौन सी डॉटेड लाइन है? इंसिडेंट रे की या फिर रिफ्लेक्टेड रे की? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी। अब रिफ्लेक्टेड रे को हमने एक्सटेंड कर दिया, खींच के हमने इसको फोकस पे मिला दिया। हमने बोला तो मिलेगा, जाएगा कहीं नहीं, यहीं पे मिलेगा, यहीं पे मुलाकात कराएंगे हम। जिसको कह दिया हमने फोकस, जिसको हमने क्या कहा? फोकस। और ये कैसी लाइन है? डॉटेड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वर्चुअल लाइन है। उसमें क्या था? रियल था। इसमें था हम रियल में कट हो रही थी लाइन, रियल में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो फोकस को कट करते हुए जा रही थी, लेकिन इसमें क्या है? इमेजिनरी है। इसमें एक्चुअल में रे तो ये रियल रे, रिफ्लेक्टेड रे, रियल वाली जो रिफ्लेक्टेड रे वो चली गई वो दूर कहीं छोड़ के चली गई। लेकिन हमने उसको मिलाया कहाँ? फोकस पे मिला दिया हमने बोला कहीं नहीं जाएगी, मिलेगी वो, लेकिन रियल में नहीं मिली, इमेजिनरी मिली, हम सोचते ही रह गए। तो फोकस पे मिल गई हमारी ये। और ये सेंटर पे जो डॉटेड लाइन है ये कौन सी है? ये बताओ, खुद सोचो। बिल्कुल, ये हमारी नॉर्मल है, ये हमारी क्या है? नॉर्मल। ये किसी से नहीं मिल रही है, किसी से लगाव नहीं रखती, इसलिए नॉर्मल है। जो भी कुछ कर रही है वो यही दो रे कर रही है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल को हमने एक्सटेंड कर दिया था सी तक। हमेशा नॉर्मल जो है वो सेंटर तक जाएगा, हमेशा। देखो सेंटर से ही एक्सटेंड होगा, सेंटर से ही जो नॉर्मल है वो हमारी सरफेस पे गिरेगी। देखो सेंटर से ही हमने एक लाइन खींच दी, हमने बोल दिया ये कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पे जहां पे भी लगेगी उधर से ही कार्यक्रम आगे शुरू होगा। तो जब भी आप नॉर्मल बनाओगे सेंटर से ही बनाना है, सेंटर से ही बनाना है, सेंटर से ही कॉनकेव मिरर में, सेंटर से ही कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये थे हमारे लॉ, पहला लॉ था ये।
क्या था, जब भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां चली जाएगी, कहां से पास करते हुए चली जाएगी, वो जाएगी फोकस से पास करते हुए। ये हमारा है दूसरा लॉ। अब दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ ठीक पहले लॉ का उल्टा है, पहले लॉ का उल्टा है भाई, देखो ना रिवर्स में है सब कुछ। पिछली बार क्या हो रहा था, इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से चली जा रही थी। इस बार क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है हमारी, इस बार हम उसको फोकस से ला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, फोकस से लाने के बाद जब वो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराई तो कैसी चली गई, पैरेलल चली गई। किससे पैरेलल चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई। नॉर्मल कहां है इसमें, नॉर्मल ये है हमारा, अगेन सेंटर से ही खींचा है इसे, सेंटर से ही खींचा है हमने इसे नॉर्मल को। ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको, है ना, कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें, कुछ नहीं है भाई, देख लो, देख के समझ जाओगे। इंसिडेंट रे आई, फोकस से गई, फोकस से पास करने के बाद वो कैसी चली गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके चली गई, पैरेलल ही चली गई, है ना। कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे, ये ऊपर हो गया हल्का सा, नीचे कोई, इंसिडेंट रे फोकस पे टकराई। अब फोकस कहाँ है, इधर तो कहीं है ही नहीं फोकस, उधर है हमारा फोकस। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में ये जो फोकस सेंटर होते हैं क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड होते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। इंसिडेंट रे है हमारी, वो आई, फोकस पे टकराई और कैसी चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई, पैरेलल चली गई ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली गई। फोकस को हमने एक्सटेंड कर दिया, हमें बताना था ना कि फोकस पे टकरा रही है, तो हमने ये फोकस बनाया था, फिर हमने इसी इंसिडेंट रे को एक्सटेंड कर दिया फोकस पे। रियल में हमारी इंसिडेंट रे है वो तो इस सरफेस तक आएगी, रियल वाली जो है कॉन्वेक्स मिरर के इस सरफेस तक। अब हमारा काम उसके बाद यह है कि हम उसको एक्सटेंड करें, फोकस पे लाएं। जब एक्चुअल में आप बनाओगे, प्रॉपर पेन पेपर लेके बनाओगे, तो आप ये नहीं कि उधर से लाओगे, नहीं, ऐसे फिर मिलेगी नहीं। पहले आपने कॉन्वेक्स मिरर बनाया, फोकस मार्क कर लिया, सेंटर मार्क कर लिया, अब क्या करोगे, इसी फोकस से एक लाइन खींच दोगे, स्केल बनाओगे, लाइन खींच दोगे, इसी फोकस से एक लाइन खींच दोगे, यहां तक डॉटेड 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 खींचोगे, उसके बाद सीधी खींच देना, उसके बाद ये एरो बना देना, और क्या है, फिर उसी पॉइंट से एक और स्ट्रेट लाइन खींच देना, जिसको कह देना रिफ्लेक्टेड रे है, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है। सीखेंगे, सब सीखेंगे। अभी तक बोले वो सुनने में समझ में आ गया होगा, है ना, आगे हम और अच्छे से समझेंगे। वो ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना, ये चीज क्लियर होगी। ये था हमारा दूसरा लॉ, ये था हमारा दूसरा लॉ। तीसरा है और जो लास्ट है, फाइनल है, उसके बाद आपके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे रे डायग्राम को समझने के लिए। कॉनकेव मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये क्या हो रहा है, जैसे आई वैसी चली गई, ये तो फील होता है हमें, जैसे ही आती है वैसी चली जाती है। रे की बात कर रहा हूं मैं, रे की, रे की। क्या हो रहा है इसमें, जिस पाथ से आई रे उसी पाथ से वापस चली गई। इंसिडेंट रे सेंटर को पास करते हुए आई, सेंटर से पास करते हुए आई, यहां पे टकराई कॉनकेव मिरर के सरफेस पे, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसी चली गई, यहीं से वैसे ही वापस चली गई जैसे आई थी। हंसते खेलते आई थी, हंसते खेलते चली गई। अब ये अक्सर हमारे घर में होता है,
बस इमोशन बदल जाता है, हंसने खेलने का नहीं होता, रोने धोने का होता है। सपोज आपको कुछ पेपर मिला, स्कूल में मैम ने चेक किया, मस्त चेक किया, आपने देखा, आपने सोचा था मस्त आएंगे और आए भी मस्त। 100 मार्क्स का पेपर था, आपको कितना आए? 10 आए, है ना। मस्त मस्त तो अब होगा जब आप घर जाओगे। आप घर गए, स्कूल से घर गए, आप दरवाजा खोला, आपने सोचा मैं मम्मी से साइन करवा लूंगा, बोलूंगा मम्मी पापा के साइन आप कर दो। आजकल के तो बच्चे और चालाक है, अपने ही साइन मार देते हैं पापा की जगह। तो आपने ये दिमाग लगाया अपना, लेकिन जैसे ही आपने दरवाजा खोला, आपके पापा आपसे 4 कदम और आगे निकले, वो सामने ही ऐसे खड़े थे। तो आपने क्या किया? दरवाजा बंद के जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस निकल लिए। तो सेम इधर हुआ, जिस रास्ते से रे आई थी उसी रास्ते से वापस चली गई। सेंटर से पास करते हुए आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंटर से वापस पास करते हुए चली गई। इस सरफेस तक आई, इस सरफेस तक आने के बाद उसका मूड बदल गया। सेम कॉन्वेक्स मिरर में ये इंसिडेंट रे है, आई सेंटर से वापस चली गई, सेंटर तक आई फिर वापस चली गई, वापस चली गई। कैसा बनाना है? सेंटर से हमें डायरेक्ट डॉटेड डॉटेड लाइन यहां तक खींच देनी, उसके बाद यहीं से आगे स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, तो बन जाता हमारे रे डायग्राम। बनाएंगे, अभी तो बनाया भी नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं, उसी में आपको आधे से ज्यादा चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी तो चिल होके बता रहा हूँ, ये नहीं कि सो के देख रहे हो आप। अच्छा 4 है, मेरे को लग ही रहा था 4 थे। ये तो हमने लॉ में ही देख लिया था, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में यही था एक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी, जिस एंगल पे इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपने तो बोला था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो, वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनती है। अब इसमें तो नॉर्मल है ही नहीं, इसमें नॉर्मल नहीं है। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं वो नॉर्मल नहीं है, इसमें नॉर्मल है। और वो नॉर्मल क्या है? वही है हमारा सीपी, प्रिंसिपल एक्सिस जो है वही हमारा नॉर्मल है। इस बार देखो एक बार, वही है ना नॉर्मल। इसमें हमारी सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए? सेंटर में से। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा सेंटर में से पास हो रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। सरफेस से कैसा बना रहा है? 90 डिग्री। तो यही इस केस में हमारा ये नॉर्मल है। अभी प्रिंसिपल एक्सिस भी यही है, नॉर्मल भी यही है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेंटर फोकस, ये पोल है, ये पोल है, पी जो है पोल है ये। तो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर? इसमें भी सेम, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन इस केस में क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है,